Divyanshi, how are you? Say, I'm fine. Thank you, ma'am. Oh, you are fine? Yes. So nice, beta. Now study is going on. Today is your Hindi subject period. And who am I? Who am I? Tell me. I'm your teacher. And what's my name? Mrs. Smita Mahajan. Who am I? I'm your teacher and my name is Mrs. Smita Mahajan. Okay? All of you ready? Yes? Very good. So let's start with me. Today is Hindi subject period. And what we learn? We will learn one new letter. आज हम एक न्यू लेटर और एक न्यू पोएम भी सीखेंगे. ओके, वी विल लर्न वन न्यू राइम, एक नई कविता सीखेंगे. ऑल ऑफ यू रेडी ना? यस, वेरी गुड. हमने हिंदी में इससे पहले कुछ अक्षरों को पहचानना सीखा है, कुछ अक्षरों के बारे में सीखा है ना? और हमने हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर अ से अनार, अ से अनार, अ का साउंड कैसे होता है? अ, है ना? तो आपको बोलना है अ से अनार, अ से अनार. अनार मीठा होता है, सबको अच्छा लगता है. आपने भी अनार खाया है. अनार में छोटे छोटे से दाने होते हैं और वो कैसे लगता है? स्वीट स्वीट, मीठा मीठा, है ना? अ से अनार. और इसका साउंड कैसे होता है? अ. अ से अनार के बाद में आता है अक्षर आ. आ. हमने अ से केवल अनार नहीं सीखा है, हमने अ से और भी बहुत सारी चीजें सीखी थी. अ से अनार, अ से आँख, अ से अनार, अ से अलमारी, अ से अखरोट, अ से अचकन, अ से अजगर, है ना? ये सारी अक्षर भी, ये सारे शब्द भी अ अक्षर से शुरू होते हैं. और फिर अ अक्षर के बाद में आता है आ. आ. इसे कैसे बोलना है? आ. आ से आम, अ से अनार, आ से आम. और आ अक्षर से भी बहुत सारी चीजें होती है. आ से होता है आम, आ से होता है, क्या होता है बताइए? आ से आलू, आ से आम, आ से आग, आ से आँख, है ना? और आ से होता है आवाज, है ना? तो आ अक्षर से भी बहुत सारी चीजें होती है. आ अक्षर से होता है आईना, जिसमें हम अपना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं, है ना? आ से आईना, आईना मीन्स मिरर. ओके, तो अ से अनार, आ से आम. उसके बाद में हमने सीखा अक्षर ई, छोटी ई, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं. ये है छोटी ई. छोटी ई से इमली, और इसे बोलते भी हम छोटे से रूप में है इ. इ. इ से इमली, इ से इमली. ई से ईख, ई से ईख, है ना? बड़ी से ईख. आज हम सीखेंगे बड़ी से ईख. और हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था इ से इमली, इ से इमली, इ से इमली, है ना? इ से इमली. और क्या सीखा था? इ से इमारत, बिल्डिंग. इ से इडली, वाइट वाइट गोल गोल इडली. यू लाइक इडली? हाँ, आपको इडली पसंद है? वेरी गुड. योर मम्मा मेकिंग टेस्टी टेस्टी इडली? यस. ओके, आई ऑल्सो लव इडली. यू लव इडली? यू लाइक इडली? यस. सो सी हियर, यहाँ तो केवल इमली का चित्र बना है, लेकिन इ से होता है इमली भी होता है,
इ से इमारत मीन्स बिल्डिंग भी होता है, इ से इडली होता है ना। ये कौन सा अक्षर है? अक्षर ई, और इसे हम छोटी ई भी कहते हैं। इसे हम छोटी ई भी कहते हैं क्योंकि इसका साउंड भी हम ज़्यादा खींचते नहीं हैं, लंबा नहीं ले जाते हैं, तो ई। और फिर आता है जो आज हम अक्षर सीखेंगे, बड़ी ई, बड़ी ई। और बड़ी ई का उच्चारण आपको कैसे करना है? लंबा खींचकर, ई, ईक, बड़ी ई, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई, है ना, बड़ी ई, बड़ी से ईक, ओके। और बड़ी ई से क्या होता है? बड़ी ई से होता है ईक, बड़ी ई से ईश्वर। ईश्वर मीन्स गॉड, भगवान। हम जिनकी पूजा करते हैं हम उन्हें ईश्वर कहते हैं। बड़ी ई से ईश्वर, बड़ी ई से ईश्वर। बड़ी ई से होता है ईद, ईद। देखिए जिन शब्दों को मैं बोल रही हूँ उसमें हम ई अक्षर का उच्चारण लंबा कर रहे हैं। बड़ी ई और छोटी ई। जो इमली का ई होता है और ईख का ई होता है, इन दोनों में लिखने और बोलने दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, हमने पहले पढ़ा था ई, ये ई से इमली होता है और इसका साउंड भी कैसे होता है? ई, ई, है ना, इमली। ठीक है, इडली, इडली होती है ना, गोल गोल इडली, ये रही इडली। इ से इडली, इ से इमली, इ से इमारत, है ना, इमारत मीन्स बिल्डिंग। अब बड़ी ई में क्या अंतर होता है? इसके सिर पर चोटी है छोटी ई के सिर पर? नहीं, लेकिन जब हम बड़ी ई लिखते हैं तो दिखाई तो ये छोटी ई जैसे ही देता है, लेकिन इसके सिर पर क्या होती है? एक चोटी, बड़ी ई। और इसका जो उच्चारण होता है वो भी लंबा खींचते हैं हम, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? बड़ी ई, बड़ी ई। ठीक है बच्चों, तो बड़ी ई से ईक। मेरे साथ आप सभी को दोहराना है। बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक। उसके बाद में बड़ी ई से ईश्वर, बड़ी ई से ईश्वर, बड़ी ई से ईद, ईदगाह, ईद। जब चांद दिखता है हम ईद मनाते हैं और क्या कहते हैं? ईद मुबारक। तो ईद, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईट, बड़ी ई से ईट। जब घर, मकान, बिल्डिंग कुछ भी बनता है तो हम किसका यूज करते हैं? ईट का, ईट का उपयोग करते हैं ना। तो ये क्या है? बड़ी ई से ईट, बड़ी ई से ईट। देखिए आपको बार बार इस चीज को दोहराना है और ध्यान रखना है कि छोटी ई का साउंड छोटा होता है, बहुत लंबा नहीं जाता है, लेकिन बड़ी ई का जो साउंड होता है वो लंबा खींचता है। इमली, इडली, इमारत। लेकिन ईक, ईद, ईट, है ना। और इन्हें लिखने में भी, लेखन में भी छोटी ई और बड़ी ई में डिफरेंस होता है। छोटी ई के सिर पर चोटी नहीं होती है, लेकिन बड़ी ई के सिर पर चोटी होती है। तो बड़ी ई, आप समझ गए होंगे छोटी ई और बड़ी ई में अंतर। अब मैं आपको बड़ी ई से ईक की एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। आप सभी रेडी हैं?
बड़ी ई से ईख की कहानी सुनने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। ईद का दिन था और इरफान नाम का एक बच्चा बहुत उदास बैठा था, है ना? ईद का दिन था और इरफान नाम का एक बच्चा बहुत उदास बैठा था। सभी बच्चे आपस में ईद मुबारक बोल रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, लेकिन इरफान जो था वो अलग बैठा था और बहुत उदास बैठा था। इरफान से एक अंकल जिनका नाम था इकबाल, वो आए और उनने पूछा, इरफान तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास बैठे हो? तो इरफान ने उन्हें बतलाया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे भूख लग रही है। तो क्या करा उन अंकल ने वहीं से एक ईख मीन्स शुगर कैन, ईख मीन्स शुगर कैन, ये जो ईख होती है उन अंकल ने ये ईख खरीदी और इरफान को खाने के लिए दी। ईख बहुत ही मीठी थी और इरफान उसे खाकर खुश हो गया और वो भी सभी के साथ ईद की मुबारक बातें देने लगा और क्या कहने लगा? ईद मुबारक, है ना बच्चों? तो ये थी अक्षर बड़ी ई से ईख की कहानी, जिसमें इरफान, ईद और ईख इन तीनों अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इन सभी शब्दों को दोहराइए, ई और ई के डिफरेंस को बार बार रीड करिए। आपको क्या करना है? रोज आपको बुक को रीड करना है। अ, आ, ई, इस तरीके से हमारे जैसे जैसे शब्द कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपको उन शब्दों को और उनसे बने उन अक्षरों को और उनसे बने शब्दों को दोहराना है। ओके? और हमने इससे पहले एक कविता लर्न की थी, मोटू राम। तो एक बार फिर से मैं उस कविता को दोहराती हूँ। जो बच्चे नए आए हैं, शायद उन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो, तो एक बार फिर से हम उसको दोहराएंगे और आप सभी को भी मेरे साथ करना है। मोटू राम कविता गाना है। आप सब खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, वेरी गुड। और सब मेरे साथ साथ करेंगे, है ना? चले सैर पर मोटू राम, चले सैर पर मोटू राम, देखा एक लटकता आम, देखा एक लटकता आम, झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, लड़ा ततैया गिरे धड़ाम, लड़ा ततैया गिरे धड़ाम। है ना? ये तो मोटू राम की कहानी थी, कविता थी। आज हम एक नई कविता भी सीखेंगे। आप सभी बच्चों के तन्वी, बुरहानुद्दीन, प्रयान, नमामि, इन सभी ने मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेजे हैं। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड माय लिटिल किड्स। और अब हम नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है कागज की नाव। तो आप सभी तैयार हैं इस कविता के लिए? मैम आपको ये कविता भी, आप सभी को मेरे साथ में इस कविता को दोहराना है ना? ये कविता का नाम क्या है? कागज की नाव। क्या है इस कविता का नाम? कागज की नाव। तो आपने नाव बनाई है कभी? यस और नो? नहीं बनाई? ठीक है, हम अभी नाव बनाएंगे। किससे? कागज से। कागज की नाव। तो यहाँ मैंने एक कागज लिया है और इसे हम फोल्ड कर कर एक नाव बनाएंगे, कागज की नाव। आप भी अपनी मम्मा से और पापा से कहिएगा कि मम्मा प्लीज मुझे नाव बना दीजिए। मम्मा आपको बना कर देंगे। और हमेशा अपना मम्मा पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, मम्मा प्लीज मेक अ बोट, मेक अ नाव, है ना? मुझे नाव बना कर दे दीजिए। ओके? नाउ यू सी हियर, यहाँ हमने नाव बना रहे हैं।
फिर हम नाव वाली कविता भी याद करेंगे। आप सभी को भी नाव बनानी है ना? इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखिए ये नाव बन गई। सिया, ये है ना कितनी सुंदर सुंदर नाव। ये देखिए, ये तो मेरी नाव है, आपको भी नाव बनानी है ना? और अब हम कविता स्टार्ट करेंगे। अभी कौन से दिन चल रहे हैं, कौन सा मौसम चल रहा है? विच सीजन इज गोइंग ऑन? समर सीजन इज गोइंग ऑन। ओके, समर सीजन है ना, इट्स वेरी वेरी हॉट, इट्स वेरी वेरी हॉट। हम क्या यूज करते हैं? फैंस यूज करते हैं, है ना? स्विमिंग करते हैं, है ना? पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है अभी, है ना? बिकॉज समर सीजन इज गोइंग ऑन। गर्मी लग रही है हमें, है ना? गर्मी के दिन चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं? गर्मी वाले दिन। हिंदी में गर्मी वाले दिन और इंग्लिश में समर सीजन। विच सीजन? समर सीजन। समर मीन्स गर्मी। और गर्मी के दिनों में हम क्या क्या करते हैं वो इस कविता में बतलाया है। तो आप सभी रेडी हो जाइए, है ना? गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, चलो तैरने चले, चलो तैरने चले, ठंडे पानी की लहरों में, ठंडे पानी की लहरों में, मिलकर कूद पड़े, मिलकर कूद पड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कागज की हम नाव बनाए, कागज की हम नाव बनाए। एक बार फिर से हम इस कविता को दोहराएंगे। आप सभी को मेरे साथ इस कविता को रिपीट करना है और एक्शन भी करना है। बोलिए, गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, चलो तैरने चले, चलो तैरने चले। अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो ना? अगर आप स्कूल आते तो स्कूल में स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में हम खूब तैरते, ढेर सारी मस्ती करते, तो है ना? गर्मी के दिनों में हम स्विमिंग पूल में, जब स्कूल आओगे ना आप, तब हम आपको स्विमिंग पूल में लेकर जाएंगे। वहां आप ढेर सारा एंजॉय करना, स्विमिंग करना। तैरना मीन्स स्विमिंग करना। तो फिर से दोहराएंगे, गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, चलो तैरने चले, चलो तैरने चले, ठंडे पानी की लहरों में, ठंडे पानी की लहरों में, मिलकर कूद पड़े, मिलकर कूद पड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कागज की हम नाव बनाए, कागज की हम नाव बनाए। तो बच्चों, इस कविता को आपको भी दोहराना है और अच्छे से याद करना है। और इस कविता का नाम क्या है? कागज की नाव, कागज की नाव। फिर से एक बार इस कविता को दोहराएंगे। गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, चलो तैरने चले, चलो तैरने चले, ठंडे पानी की लहरों में, ठंडे पानी की लहरों में, मिलकर कूद पड़े, मिलकर कूद पड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कागज की हम नाव बनाए, कागज की हम नाव बनाए। तो आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है और अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो बना के मुझे सेंड करना है। साथ ही में अक्षर छोटी ई और बड़ी ई, इसके अंतर को समझकर इसके भी आप अच्छे से वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं, है ना? अब हम इसके बाद वाले वीडियो में और एक नया अक्षर और इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन योर हिंदी नोटबुक। थैंक यू सो मच।
Take care.